नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर संजय संथालिया। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार के जाने माने डेंटिस्ट है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोगों के दांत में झंझनाहट सी होती है कुछ ठंडा या गर्म खाने पे, तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये होता क्यों है। अगर कई बार ऐसे है जो मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट भी आ गए हैं कि ये यूज़ करना है, तो किस इस टाइप के टूथपेस्ट यूज़ करना सही है या गलत, इस बारे में हम विस्तार से जानना चाहेंगे। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, दांतों में कनकनाहट या सेंसिटिविटी होने का कारण बहुत सा है। लोग अमूमन लोग गलती क्या करते हैं कि चाय पिया या ठंडा पानी पिया, उसके बाद चाय पी लिया, तुरंत चाय पिया फिर तुरंत ठंडा पानी पी लिया, या बहुत लोगों में बहुत तेज़ खाने की आदत होती है, तो उसके वजह से भी ऊपर और नीचे के दांतों में घिसावट होती है। तो जैसे इस दांत के ऊपर कई लेयर होते हैं, तो जब किसी वजह से वो लेयर जब घिसना शुरू होता है तो वो सबसे ऊपर का जो लेयर है उसको हम लोग इनामेल कहते हैं। तो जब इनामेल का लेयर जब घिसना शुरू होता है और घिसावट इतनी हो जाती है कि उसके बाद का लेयर जो पीलापन लिए होता है, जिसको डेंटिन कहते हैं, तो अमूमन उस समय ही दांतों में झंझनाहट या सेंसिटिविटी चालू होती है। और यदि सेंसिटिविटी हो गई है आपको, तो सबसे पहले तो उसको रोकने का निदान हम लोगों को करना है। तो उसके रोकने के निदान के लिए हम लोगों को, जैसे आपने अभी कहा कि मेडिकेटेड टूथपेस्ट मार्केट में बहुत से आ गए हैं, तो मेडिकेटेड टूथपेस्ट बच्चों में अप्लाई नहीं करना है। वो एडल्ट्स या उससे बड़े उम्र के जो महिला हैं या पुरुष हैं, उसी में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं उसको। तो उससे क्या होता है, मेडिकेटेड टूथपेस्ट से उसके ग्रेजुअल उसके यूज़ करने से एक इनविजिबल लेयर जो है दांत के ऊपर वो आने लगता है। तो जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स घिसावट के वजह से हुए हैं, जिसके वजह से वो झंझनाहट होता है या सेंसिटिविटी होती है, या ठंडा पानी या नॉर्मल पानी से भी कई लोगों को जो है, या मिठाई खाने से भी कई लोगों को जो है वो सेंसिटिविटी होती है, तो वो जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स है उसको वो धीरे धीरे वो भर देता है। तो वो सनसनाहट या सेंसिटिविटी की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। हाँ, लेकिन कोई भी मेडिकेटेड टूथपेस्ट 2 से 3 महीने ही करना चाहिए लगातार में। यदि उसका टेस्ट आपको बहुत पैलेटेबल लगने लगा या आपको लगता है उससे फ़ायदा है, तो भी 1 महीने के लिए छोड़ दीजिए उसको, फिर 1 महीने के बाद उसको यूज़ कर लीजिए, सो दैट कि उसकी एफिकेसी मेंटेन रहे। नहीं तो क्या होता है कि लगातार यूज़ से जो है रेसिस्टेंट हो जाता है। तो आप कर रहे हो अपने सेक के लिए, लेकिन उसका जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है आपके दांतों को। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये झंझनाहट की जो बात है, तो ये जो दांतों में सेंसिटिविटी होता है कि लंबे समय तक रहता है, कुछ समय के लिए होता है फिर ठीक हो जाता है, तो इस बारे में जानना चाहेंगे कि नहीं, दांतों में जब कनकनाहट होती है तो ये लंबे समय के लिए भी हो सकती है, कुछ दिनों के लिए भी हो सकती है, कि जो इंस्टेंट कुछ ऐसा कुछ हुआ, कहीं क्रैक कर गया कुछ है तो सेंसिटिविटी हो रही है, वो धीरे धीरे फिर ठीक हो जाती। लेकिन दांतों में यदि घिसावट आनी शुरू हो गई, दांत आपका घिसना शुरू हो गया और उसके वजह से यदि सेंसिटिविटी है, तो जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, हाँ, तब तक वो सेंसिटिविटी नहीं जाएगी। और अगर इसके उपाय के बारे में बात करें, इससे अगर जो भी लोग निजात पाना चाहते हैं, तो क्या इसका कोई घरेलू उपाय है? घरेलू फिटकरी के पानी से कुल्ला करें। हाँ, रात की रात फिटकरी के पानी से, क्या कि फिटकरी अपने आप में मल्टीपल प्रॉपर्टीज वाली चीज़ है। आपके दांतों में दर्द है उसमें भी वो काम आ जाता है, दांत में झंझनाहट है उसमें भी काम आ जाता है, वो एस्ट्रिंजेंट का भी काम करता है फिटकरी, जिसको अलम कहते हैं, और सुलभ भी है, हर एक जगह मिलता है। मुंह में गंदगी है, बदबू आ रही है, आप 1 हफ्ते 10 दिन फिटकरी से कुल्ला कर लो तो भी आपको उसमें आराम मिल जाएगा। मसूरों से खून आ रहा है तो हफ्ता 10 दिन यूज़ कर लो, उसमें भी थोड़ा सा आराम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो उसकी बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ है फिटकरी का। हाँ, लेकिन फिटकरी का यूज़ काफ़ी लंबा नहीं होना चाहिए। उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि दांतों में स्टेनिंग होने लगता है, दांत जो है आपके डिस्कलर होने लगते हैं। काफ़ी लंबा आप उपयोग करोगे उसका तो दांत आपके डिस्कलर होने लगेंगे। दूसरा, लोगों को पता नहीं है कि किस क्वांटिटी में फिटकरी पानी में डाल के कुल्ला करना चाहिए। तो जो लोग थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं तो सबसे पहले तो वो पानी खारा हो जाएगा, तो आप कुल्ला करना भी चाहेंगी तो एक बार आप मुंह में लेंगी तुरंत फेंक देंगी, कर ही नहीं पाएंगी। तो उसका एक प्रॉपर जो है कितना डालना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है।
और जब आप फिटकरी से कुल्ला करते हो तो उसके आधे से 1 घंटे तक न कुछ खाएं न पिएं। सर बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि जिन भी लोगों को सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, झंझनाहट की प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, और साथ ही हमने ये भी जाना कि इसका घरेलू उपाय क्या है। तो आशा करते हैं दर्शकों कि ये जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।